हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में विज्ञान के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो अगस्त 2023 वाले पेपर में पूछे गए थे। ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए हैं सभी के विज्ञान के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञान का टॉप 15 भी आ चुका है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लिखा है और तर्क लिखा है आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क है पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। दूसरा है मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। तीसरा है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना। और चौथा है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है। पहला है स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। दूसरा है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तीसरा है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। और चौथा है स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। पहला है छिपकली, तोता, डॉल्फिन। दूसरा है कबूतर, मानव, छिपकली। तीसरा है सर्प, मेढक, कॉकरोच। और चौथा है बेर, मेढक, केंचुआ। तो अनियत तापी जीवों का समूह बताना है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, सर्प, मेढक, कॉकरोच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के योग का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। लिखा है निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलेत होकर डबरू बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं जो वाई की दीवार में रोपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भावों की पहचान हो सके वह जेड कहलाता है। तो इसमें WXYZ का जो क्रम है वह बताना है। तो इसमें W युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय, गर्भ, ये क्रम होगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है। जो संभव नहीं है वह तीसरे विकल्प में है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं हैं। पहला विकल्प है विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। दूसरा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का वेग समय ग्राफ। तीसरा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ। और चौथा है विराम अवस्था में पिंड का वेग समय ग्राफ। तो इसमें ए होगा
बी और डी, यानी पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 4 द्रवों ए, बी और सी, डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। लिखा है पहला विकल्प, एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर नहीं सकता है और नहीं भी। दूसरा लिखा है एक बिंब जो द्रव ए में तैरता है वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। तीसरा लिखा है एक बिंब जो द्रव बी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगा। और चौथा है एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव बी में भी तैरेगा। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में भी तैर सकता है और नहीं भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन लिखा है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। तर्क लिखा है विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो इसमें ए गलत है क्योंकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है और आर सही है। ए गलत, आर सही, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है? पहला है लवक, दूसरा है सूत्रकणिका, तीसरा है नाभिक और चौथा है रिक्तिका। तो इस प्रश्न में ए, बी और सी सही है, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है? पहला है सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा है सभी की कोशिका वृत्ति होती है। तीसरा है सभी की केंद्रकीय झिल्ली होती है और चौथा है सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो इसमें ए सही है और डी सही है, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले समय के साथ सही सुमेलित है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। प्लास्टिक की बोतल, तो इसको मिलाएंगे 5वीं से, यानी इसको अपघटित होने में अनेक वर्ष लगेंगे। बी को मिलाएंगे रेशमी रुमाल, इसको मिलाएंगे 4 से 4 वर्ष। सी को मिलाएंगे सूती कमीज यानी शर्ट को पहले से मिलाएंगे। डी को मिलाएंगे दूसरे से और ई को मिलाएंगे तीसरे से। तो इस क्रम में ए का 5वां, बी का 4था, सी का पहला, डी का दूसरा, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का एक पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है? तो उस पर काम करने वाला नेट बल है 0। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। पहला विकल्प है खीरा पपीता गुलाब, दूसरा है सरसों गुलाब पिटूनिया, तीसरा है मक्का खीरा पिटूनिया और चौथा है मक्का पपीता सरसों। इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, सरसों गुलाब और पिटूनिया। अगला प्रश्न है, गलत कथन की पहचान कीजिए। लिखा है दुमिटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक शिवातित होती है। दूसरा लिखा है दुमिटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। तीसरा है दुमिटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है और चौथा है चिकनी मृदा के कणों का आमाप दुमिटी मृदा के कणों के आमाप की अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। तो इसमें गलत है पहला,
दुमिटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक शिवातित होती है। पहला विकल्प इसमें गलत है और गलत ही बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निगारसण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? पहला विकल्प है कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस, दूसरा है श्वेत फास्फोरस और कांच का चूर्ण, तीसरा है लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम, और चौथा है पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो इसमें पहला विकल्प सही है, कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है, ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ए, बी और सी हो सकता है? तो इसमें ए होगा थायराइड, बी होगा अधिविरक्त और सी होगा पीयूष, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? पहला विकल्प है प्रकाश छोटे से मुख में प्रवेश करने पर ज़्यादा विवर्तित हो जाता है, दूसरा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, और चौथा है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में गमन करता है तब वह अपना पथ परिवर्तित करता है। इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। लिखा है मानव सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकते, दूसरा है सेल्यूलोज किससे बना होता है, तीसरा है क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सके, और चौथा है 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। तो इसमें मुक्त अंत वाला प्रश्न पूछा गया है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न पूछा गया है। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सके। निम्नलिखित में से कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है? तो इसमें बी सही है और सी सही है, यानी पहला विकल्प इसका सही है। बी है माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है, और सी प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो इसमें पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का पठन माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकड़े का उपयुक्त संकेतक नहीं है? पहला है थर्मामीटर के अल्पतमांक पर ध्यान देना, दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं, तीसरा है क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना, और चौथा है थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग। तो इसमें जो सही नहीं है वह तीसरा विकल्प है, क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया जाता? पहला है तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना, दूसरा है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक, तीसरा है साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना, और चौथा है एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 परख नलियां लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 को जल से भर देते हैं। परख नलियों को ए, बी, सी के रूप में अंकित करते हैं। वे परख नली में ए में घोंगा डाल देते हैं, परख नली बी में जल पादप और परख नली सी में वे घोंगा और पादप दोनों रख देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है किस परख नली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया पर कौशल बल दे रही? पहला विकल्प है पूर्वानुमान, दूसरा है अनुमान लगाने, तीसरा है मापन, और चौथा है प्रश्न उठाना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पूर्वानुमान।
अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पतन के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। दूसरा है, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। तीसरा है, इनमें से कुछ विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। और चौथा है, इनमें से कुछ बृहत रूप से विशेषज्ञ शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाते हैं। तो इस प्रश्न में कौन सा नहीं यह पूछा गया है? दूसरा इसका उत्तर होगा, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से समानता परिलक्षित नहीं होती? पहला है, सामग्री अद्यतन। दूसरा है, अवधारणाएं यथार्थता निरूपित हैं। तीसरा है, कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। तो इसमें ए और बी यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, यह विविध विज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोली दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? तो सबसे उपयुक्त गतिविधि होगी दूसरा विकल्प। इसका उत्तर होगा, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों को अवलोकन करने के लिए कहा गया है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन को परिलक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुसार अनुशासन के अनुकूल है? पहला विकल्प है, विज्ञान शिक्षा व विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। दूसरा है, विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। तीसरा है, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। और चौथा है, विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये अगस्त 2023 वाला पेपर था जो अभी हुआ था पेपर, उसमें यही प्रश्न पूछी गई थी। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।